चिड़िया का बाल विवाह। मधुपुर गांव में बबली चिड़िया अपने परिवार के साथ रहा करती थी। बबली महज 10 साल की थी और पढ़ने में बहुत होशियार थी। वह चिड़िया कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने जाती थी। उसके साथ उसका भाई महेश भी उसी स्कूल में पढ़ने जाता था। वो दोनों पढ़ाई में बहुत तेज थे और खूब मन लगाकर पढ़ते थे। एक दिन वो दोनों आपस में बात करते हुए स्कूल जा रहे थे। दीदी, आप बड़े होकर क्या बनोगे? भाई, मैं बड़ी होकर आईएएस ऑफिसर बनूंगी और अपने माँ बाबा का नाम रोशन करूंगी। दीदी, मुझे यकीन है आप एक दिन आईएएस ऑफिसर जरूर बनोगे। हाँ भाई, और तू क्या बनना चाहता है? दीदी, मैं तो डॉक्टर बनना चाहता हूँ। डॉक्टर बनकर मैं अपने गांव में एक अस्पताल खोलूंगा और सबका मुफ्त में इलाज किया करूंगा। अरे वाह, ये हुई ना मेरे भाई वाली बात। भगवान तुझे एक दिन जरूर बड़ा डॉक्टर बनाएगा। स्कूल पहुंचने के बाद वो दोनों अपने क्लास में पढ़ने चले जाते हैं। तभी चिंकी कबूतरी क्लास में आती है और बच्चों को कुछ सवाल करने के लिए देती है। क्लास में सबसे पहले बबली और उसका भाई महेश उन सवालों को जल्दी से हल कर देते हैं और चिंकी चिड़िया को दिखाते हैं। अरे वाह, हमेशा की तरह ही तुम दोनों भाई बहन ने सबसे पहले इन सभी सवालों के जवाब दिए हैं। टीचर जी, ये सब तो आपकी वजह से ही हो पाया है। आप ही तो हमें यहाँ स्कूल में पढ़ाने आते हो, तभी हम सब यहाँ आपसे सीख पाते हैं। अगर आप पढ़ाने नहीं आओगे तो हमारा भविष्य कैसे बनेगा? इसलिए टीचर जी, ये सब आपकी वजह से ही संभव है। बातें तो तुम बहुत अच्छी करती हो, इसलिए बच्चों, मैं हमेशा तुम्हारे अच्छे के लिए प्रार्थना करूँगी कि तुम बड़े होकर कामयाब बनो, जिससे मुझे तुम पर गर्व हो और तुम मेरा नाम रोशन करो। जी टीचर। और अगर तुम्हें कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे जरूर मदद मांगना, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। बच्चों, कभी भी मुझसे कोई भी मदद हो तो बेझिझक बोल देना, मैं तुम्हारी दोस्त बनकर तुम्हारी मदद करूंगी। जी टीचर। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं और बबली कई दिनों तक स्कूल में नहीं आती है, जिस कारण उसकी टीचर चिंकी परेशान हो जाती है और वो महेश से पूछती है, अरे महेश, अब तुम्हारी बहन बबली नहीं आ रही है कुछ दिनों से स्कूल में, क्या हुआ? वो बीमार है क्या? नहीं टीचर जी। तो फिर क्या हुआ है? वो स्कूल क्यों नहीं आ रही है? ऐसे तो उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाएगी और कुछ समय बाद ही पेपर आने वाले हैं। ऐसा ही रहा तो वो फेल हो जाएगी और उसके पूरे साल की मेहनत बेकार हो जाएगी। उसको बोलना कि वो छुट्टी ना करे। जी टीचर, बात ये है कि मेरे माँ बाबा मेरी बहन बबली की शादी के लिए लड़का देख रहे हैं, तो कुछ दिनों से उसे लड़के वाले देखने आ रहे थे और कल भी एक लड़के वाले आए थे और उसे पसंद करके चले गए और कल ही उसकी शादी है। पर वह तो अभी बहुत छोटी है। जी हाँ टीचर। तो फिर उसकी शादी अभी इस उम्र में कैसे? अच्छा महेश, चलो मुझे अपने घर ले चलो, मैं तुम्हारे माँ बाबा से बात करूँगी। जी टीचर, ठीक है। दोपहर को छुट्टी के बाद महेश टीचर को घर ले जाता है और चिंकी टीचर महेश के पिता राजेश और उसकी माँ पूजा से बात करती है और उन्हें समझाती है। जी देखिए, आप अभी इस उम्र में बबली की शादी नहीं कर सकते हो, ये बाल विवाह माना जाएगा और बाल विवाह हमारे जंगल में एक जुर्म है। टीचर जी, ये रिवाज तो बरसों से चला आ रहा है। जैसी बच्ची 10 साल की होती है उसके हाथ पीले करवा दिए जाते हैं और हमारे साथ भी तो ऐसा ही हुआ था। टीचर जी, आपका काम है बच्चों को पढ़ाना, तो आप वही काम करिए और आप हमारे मामले में टांग ना अड़ाएं। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। जब तक बच्ची बड़ी नहीं हो जाती उसका विवाह करना एक जुर्म है और मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। जी माँ बाबा, दीदी का सपना है कि वह एक आईएएस ऑफिसर बने, आपका नाम रोशन करे, पर अगर आप उनकी शादी करवा देंगे तो उनका सपना पूरा ही नहीं हो पाएगा। जी हाँ, महेश बिल्कुल सही बोल रहा है। अरे, लड़कियां घर में ही अच्छी लगती है। एक तो हमने उसे पढ़ने लिखने दिया, उसके लिए इतना ही काफी है, वरना हमारे यहाँ तो घर की लड़की घर से बाहर नहीं निकलती। हमने तो फिर भी उसे पढ़ने लिखने दिया। आपको समझाने का कोई फायदा नहीं है। आप बबली को बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है। क्या बात करनी है आपको बबली से? आप बुलाइए उसे। टीचर, आप उससे नहीं मिल सकती हैं। अब उसकी शादी होने वाली है और वो बहुत खुश है। आप उसे परेशान न करें और मेहरबानी करके यहाँ से चली जाएं। मुझे सिर्फ बबली से ये पूछना है कि वह इस शादी से खुश है या नहीं और क्या वो अपनी मर्जी से ये शादी कर रही है। जी हाँ, वो अपनी मर्जी से ही शादी कर रही है। अब आप यहाँ से चली जाइए। हाँ, बहुत हो गया, बस आप अपने स्कूल पर ध्यान दो। हमारे घर में क्या हो रहा है आपको इस पे गौर करने की क्या जरूरत है।
और ऐसे कहकर राजेश और पूजा टीचर को अपने घर से भगा देते हैं। पर टीचर को ये यकीन नहीं होता है कि बबली शादी के लिए कैसे हाँ बोल सकती है। अगले दिन जब बबली की शादी हो रही होती है, बबली अपने सपने को याद करते हुए रोती है और मन ही मन सोचने लगती है, मुझे अभी और पढ़ना है। मेरी इतनी जल्दी शादी हो गई तो मैं आगे पढ़ लिख नहीं पाऊंगी और अपना सपना पूरा नहीं कर पाऊंगी। मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, पर मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे माँ बाबा ही मेरी बात नहीं मान रहे हैं, तो फिर भला कोई मेरी मदद कैसे करेगा? ऐसे बोलते हुए उसे अपनी टीचर की कही बात याद आती है और वह सोचती है कि अब बस टीचर ही है जो उसकी इस काम में मदद कर सकती है। वह तुरंत अपने छोटे भाई महेश को बुलाती है और उससे कहती है, महेश सुनो, तुम जल्दी से टीचर के पास जाओ और उनसे कहना कि मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। मुझे अभी अपनी पढ़ाई पूरी करनी है और अपना सपना पूरा करना है। भाई, अब तू ही है जो कुछ कर सकता है। जल्दी से टीचर को जाकर सब बता देना, बाकी मेरे नसीब में जो होगा देखा जाएगा। ठीक है दीदी, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी शादी ना हो। महेश भागकर टीचर के पास जाता है और उन्हें सब बात बता देता है। टीचर महेश से कहती है, महेश तुम घर जाओ, मैं कुछ करती हूँ। ऐसे कहकर टीचर पुलिस को अपने साथ ले जाती है और बबली के माँ और पिताजी को पकड़वा देती है और पुलिस उन्हें जेल में बंद कर देती है और साथ ही लड़के वाले के परिवार को भी जेल में बंद कर देती है। टीचर बबली और महेश को अपने साथ चलने के लिए कहती है, टीचर आपने हम पर पहले ही बहुत एहसान किए हैं और हम आप पर बोझ नहीं बन सकते। नहीं बच्चों, आप दोनों मेरे ऊपर बोझ नहीं हो और मैंने ये फैसला ले लिया है कि तुम दोनों मेरे साथ ही रहोगे और मैं आपको पढ़ाऊंगी और एक कामयाब अफसर बनाऊंगी। ऐसे कहकर टीचर दोनों को अपने साथ रख लेती है और उन्हें पढ़ाती है और उनके सपने पूरे करती है और बबली और महेश बड़े होकर डॉक्टर और IAS ऑफिसर बन जाते हैं। पर वो दोनों आज भी अपने टीचर का एहसान भुला नहीं पाए हैं और अपनी सफलता का सारा श्रेय वो अपने टीचर को ही देते हैं।